का ध्यान, तीर्थ का ध्यान, सुंदर लीला का ध्यान। और एक लीला का ध्यान तो निश्चित किया कीजिए। हम कथा में लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की, उस लीला को सुन करके अपने चित्त में विराजमान कर लो, और जब कभी भी बैठो नेत्र बंद करके उस लीला का चिंतन करो। लीला के चिंतन से क्या होता है, आपका मन एकाग्र रहता है, वो भटकता नहीं है। जैसे कि हमारे वृंदावन की एक सुंदर छोटी सी लीला सुनाऊं। कुंज में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, और क्रीड़ा में क्या कर रहे हैं, बोले छुपन छुपाई खेल रहे हैं, दुबका दाई खेल रहे हैं। किशोरी जी दुबक जाती हैं, फिर ठाकुर जी उनको ढूंढते हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ढूंढने के लिए गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, किशोरी जी अब दौड़ रही हैं, सखियां सब आ जाती हैं ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी से आके कहती हैं, सुनो। बोले हाँ। आपको किशोरी जी दिख जाएं कि वहां छुपी हुई हैं, फिर भी अनदेखा कर देना। क्यों? आपको हारना है। ठाकुर जी बोले हम हारे हुए थोड़ी आए हैं। सब सखियां बोली नहीं हारे हुए आए तो फिर देख लियो, कल ते किशोरी जी के संग में लीला नहीं करन देंगे हम। सखीन की कृपा से ठाकुर जी किशोरी जी के संग लीला करते हैं। हमारे वृंदावन की निकुंज लीला में आता है, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, कि ठाकुर जी पहले ललिता विशाखा के चरण पकड़ते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। जब वो अनुग्रह करती हैं तब ठाकुर जी लीला में प्रवेश करते हैं किशोरी जी के साथ। किशोरी जी की कितनी भी इच्छा हो कि ठाकुर जी लीला में आ जाए, नहीं, जब तक ललिता विशाखा नहीं कहेंगी तब तक ठाकुर जी नहीं आ सकते। तो ठाकुर जी पहले मनोहार करते हैं ललिता जी को, अरे ललिता तू तो बड़ी प्यारी है, देख तेरे काजे आज मैं बीड़ा लाया हूं, पान को बीड़ा ले पाले। सखियों को मनाते हैं, जैसे नेताजी से मिलना हो तो पहले उनके पीए को मनाओ, उनके संग जो रहते हैं उसको मनाओ। ऐसे ही किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी पहले सखियों की मनोहार करते हैं, उनके चरणों को खूब दबाते हैं ठाकुर जी, उनके लिए सेवक तक बन जाते हैं। बोले कि हमको किशोरी जी की सेवा में जान दो। आहा, सेवा में गए, ठाकुर जी दुबका धाई खेलने लगे। सखियां सब आई, आकर के बोली सुनो, आप बड़े चतुर हो, आपको 2 मिनट में किशोरी जी दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, कहां हैं। और किशोरी जी के श्री अंग से कस्तूरी चंदन की सुगंधी आती, आप सुगंधी सूंघ सूंघ के पहुंच जाओगे उनके पास। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, तुमको हारना है आज खेल में। किशोरी जी सामने आके खड़ी रह जाएं तो भी यही करियो, अरे किशोरी जी तुम कहां, मुझको तो दिख ही नहीं रही हो, तुम्हारी हार होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ना, मैं ना हार हूं, मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, हारे हुए थोड़ी आया हूं। ललिता विशाखा बोली देख ले, हारे को नहीं तो फिर देख लियो, कल ते तेरो प्रवेश बंद है निकुंज में। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो हार जाऊंगा, अब ये हार स्वीकार कर रहा हूं। हे श्यामाजू, मैं तो हार गए हो, मुझे तो मिले ही नहीं रही आप। ठाकुर जी हार गए। किशोरी जी बोली अच्छा अच्छा। किशोरी जी की आती सखियां सब चली जाती हैं। किशोरी जी को लगता है वास्तव में ठाकुर जी हार गए। अरे श्याम सुंदर, मैं तो सामने ही खड़ी, आपको दिखी नहीं। ना श्यामाजू, मैं कहां करूं, मैंने तो बहुत ढूंढो, आप मुझको मिली ही नहीं। अच्छा चलो, अब आप दुबक जाओ, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है। अब किशोरी जी गिनती करें, 1 2 3 4। ठाकुर जी भाग रहे हैं ऊपर, कदम के ऊपर। ललिता विशाखा बोली नीचे आओ। ऊपर क्यों गए? अरे तो दुबकूंगा ना मैं। बोले ऐसे दुबको कि श्यामाजू को तुम यूं मिल जाओ, श्यामाजू तुमको यूं ही ढूंढ ले, ऐसे दुबको। तो जहां श्यामाजू खड़े होके 1 2 3 4 गिनती, वहीं पीछे ही ठाकुर जी वृक्ष के पीछे खड़े हो जाते और अपनी पीतांबरी वगैरह सब बाहर कर देते हैं ताकि श्यामाजू को मिल जाऊं मैं। किशोरी जी की गिनती पूरी हुई, पीछे मुड़ के देखो तो वृक्ष के ऐसे ढूंढा तो एक वृक्ष के बगल से ठाकुर जी की पीतांबरी दिख रही है। ठाकुर जी रो रहे हैं, कहा करूं, मैं तो दुबक सकूं लेकिन ललिता विशाखा दुबकन ही ना दे मुझे। और किशोरी जी आवे और आकर के ठाकुर जी को पकड़ ले, अरे देखो मैंने पकड़ लियो। अरे श्यामाजू, आप तो बड़ी अद्भुत हैं, आपसे कौन जीत सके। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। अब ये लीला है। अब इस लीला का आप चिंतन जब करोगे ना, हम दावे से कह सकते हैं कोई विकार मन में आ ही नहीं सकता।
और इसका चिंतन करने के बाद आप फिर गुरु मंत्र करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप नाम जप करो, इसका चिंतन करते हुए फिर आप भगवत श्लोकों का स्मरण करो, जो भी आपका गुरु प्रणाली का मंत्र है आदि आदि जो भी है, ऐसा चिंतन करके जब आप सेवा में बैठेंगे, आपका ध्यान भंग नहीं हो सकता, आपके ध्यान में कोई विकार आ ही नहीं सकता। इसलिए लीला का ध्यान, सबसे पहला किसी वैष्णव का ध्यान, गुरुजनों का ध्यान, संतों का ध्यान, धाम का ध्यान, फिर लीला का ध्यान, और इन सब का ध्यान करने के बाद अंत में श्याम सुंदर का ध्यान। श्याम सुंदर से पहले किशोरी जी का ध्यान। आपका ध्यान इतना प्रबल हो जाएगा महाराज, आज आप नेत्र बंद करेंगे ना, हम विश्वास करके कहते हैं 1 मिनट के अंदर कोई विकार दिखेगा आपको, अपने नेत्रों के अंदर ही कोई दूषितता दिखने लग जाएगी। पर लीला, गुरुजन और इस प्रकार की जो प्रणाली हमने 6 लोगों की बताई, इस प्रकार से जब आप ध्यान करोगे 2 घंटे तक नेत्र बंद करके बैठे रहना, कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि आपने एक सिक्योरिटी बना ली। अब वैष्णव, गुरुजन, लीला, धाम, ये सब आप बाहर परकोटा बना करके खड़े हैं, उसके भीतर श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तो फिर आपके नेत्रों से ठाकुर जी की छवि ओझल नहीं हो सकती। इस प्रकार ध्यान करो तो सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। भागवत के प्रथम श्लोक में यह बताया गया। और परम सत्य कौन? परम सत्य ये सब है। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी का नाम परम सत्य है, उस नाम का ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। भागवत के 2 श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन 4 बातें बताई गई। सबसे पहला विषय, धर्म प्रोजित गई तवोत्र परमो। भागवत का विषय क्या है? बहुत सावधानी से सुनिए। भागवत का विषय सुनने वाले के चित्त में परम धर्म का बीज बो देना, यह भागवत का विषय है। परम धर्म की बीज बो देना। धर्म और परम धर्म दोनों में अंतर होता है। आप अपने लिए जो करते हो, इस संसार में मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो सब धर्म कहलाते हैं। पर इस संसार से परे भगवत धाम की प्राप्ति के लिए जो आप कर्म करते हो, वो परम धर्म कहलाता है। धर्म और परम धर्म। आपने आश्रम में कमरा बनवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? बहुत ध्यान से सुनिए। आपने आश्रम में कक्ष बनवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। आपने असहाय कन्याओं का विवाह करवाया, ये धर्म है कि परम धर्म है? ये धर्म है। आपने गरीब बालकों को विद्यालय जाने की व्यवस्था कर दी, ये धर्म है। ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। परम धर्म क्या है? आप 4 बजे से और 7 बजे तक यहां बैठ के जो कर रहे हैं, ये परम धर्म है। क्यों? आप दूसरों की सहायता करके उनको श्रेष्ठ बनाओ, वो धर्म। पर जब आप स्वयं की आत्मा का कल्याण का जब मार्ग प्रशस्त करते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको परम धर्म कहा जाता है। सबका कल्याण करना है, पर अपना भी तो देखना है। हवाई जहाज में बैठो तो एयर होस्टेस सबसे पहला अनाउंसमेंट करती है कि आकाश में जब विमान पहुंचे, ऑक्सीजन कम हो जाने पर मास्क नीचे आएंगे, सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरे को पहना है। अपना कल्याण हुआ नहीं है और दूसरे का आप करने चलोगे, स्वयं डूबे हुए दूसरे को कैसे बचाओगे? इसलिए सबसे पहले स्वयं के कल्याण किया, और स्वयं के कल्याण की भावना को ही परम धर्म कहते हैं। यहां पर स्वार्थ नहीं है। आप स्वार्थ मत समझिएगा इसको कि स्वयं के कल्याण की भावना रखिए, स्वार्थ नहीं। इसको वैसा समझिए, संसार रूपी सागर में सब डूब रहे हैं, आपके सामने लाइफ जैकेट आ गई, आप दूसरे को पहना दोगे, स्वयं डूब जाओगे ना। पहले स्वयं पहनो, स्वयं संभल जाओ, फिर दूसरे को उससे संभालो। ये परोपकार ही है, ये स्वार्थ नहीं है।
ठीक उसी प्रकार परम धर्म का मतलब स्वयं के कल्याण की पहले भावना। मैं भगवत प्राप्ति करूं उस मार्ग पर पहले स्वयं चलना प्रारंभ कीजिए, और फिर स्वयं चलते 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 फिर दूसरों को लेके। अब जैसे मैं हूं, वैसे देखा जाए तो ठाकुर जी हमको प्राप्त हो चुके, हमारे गिरधर लाल जी साक्षात ठाकुर जी, हमको ठाकुर जी मिल गए। अब आकांक्षा ऐसी कोई कामना नहीं कि वो, और ऐसी भावना कि ठाकुर जी मिल गए हैं। बस ये है कि अभी थोड़े से और नेक चंचल हो जाओ, नेक चैतन्य है जाओ, ठाकुर जी ने कौन लीला का अनुभव कराओ, ये भावना चित्त में रहती है। बाकी भगवत मिलन की भाग ठाकुर जी तो मिल चुके। तो मैं भक्ति का पथिक हूं, डेस्टिनेशन पे मैं भी नहीं पहुंचाऊं, गंतव्य पर मैं भी नहीं पहुंचाऊं, लेकिन मैं आप सबको भी तो लेके चलूं, ऐसी भावना चित्त में रखूं। तो अपना कल्याण पहले स्वयं पढ़ के आता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। अपना कल्याण पहले, फिर दूसरे को बताओ। अभी क्या होता है कि अपना कल्याण तो हुआ नहीं, अपन लोग तो उस मार्ग पर चले नहीं, दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, उससे कल्याण नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति इच्छा प्रकट होना, अपने कल्याण की भावना चित्त में आना। और अपने कल्याण की भावना का मतलब यह नहीं कि मुझको खाना मिले, मुझको रोटी मिले, मुझको घर मिले, मुझको वैभव मिले, मुझको संपत्ति मिले। अपने कल्याण की भावना का मतलब है मुझे ज्ञान मिले, मुझे वैराग्य मिले, मुझे भक्ति मिले, मुझे ठाकुर जी का प्रेम मिले। ये कल्याण की भावना, ये भावना चित्त में उत्पन्न होना, इसी को परम धर्म कहते हैं। यही भागवत का विषय है। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो। दूसरी भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात, बहुत ध्यान से सुनना। भागवत का अधिकार किसको है? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बहुत सावधानी से सुनो। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना, किसी के प्रति ऐसी भावना रखना कि उसकी उज्जवलता, उसकी श्रेष्ठता, उसकी प्रबलता से आप परेशान हो जाओ। जो दूसरे से ईर्ष्या रखता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा सुनने का अधिकार है और ना कथा कहने का अधिकार है। मैं तो कथा में कहता हूं कि संसार में सबको किसी ना किसी से ईर्ष्या होती है। 7 दिन के पश्चात जैसे ही यहां कथा विराम हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? पंडाल से निकलते ही उस व्यक्ति के घर जाओ जिससे आपको ईर्ष्या होती है, और उसको जाके देखो। अब भी वो आपको नकचड़ा लग रहा है, अब भी आपको वो दुष्ट लग रहा है, अब भी उसके प्रति वही भावना है जो पहले थी, तो समझो अभी और कथा सुननी है मुझे। लेकिन जैसे ही आप कथा पंडाल से गए और उस व्यक्ति के पास गए, बोले पहले तो ये नकचड़ा लगता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है तो अच्छा, देखो इसके नेत्र भी हैं तो सुंदर। हाँ ठीक है, कभी कभी कसैला बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी मीठा भी है। ये गुण दर्शन होने लग जाए। जिसके प्रति ईर्ष्या थी, अब उसके प्रति किंचित प्रेम प्रकट हो जाए, तो समझो आपको कथा ने स्वीकार किया है। Where is it? It's there. MC Muesli, Mozzarella, माँ का आशीर्वाद, milk. Whatever's on your mind, get it in 10 minutes on Swiggy Instamart. This Diwali, give what their heart truly desires. भैया ये सब लक्षण हैं। आप ताली बजाते मुझे सुख तो मिलता है, लेकिन ये लागू होने चाहिए जीवन में, नहीं तो इतना खर्चा करने का क्या फायदा? मेरा इतनी दूर से आने का क्या फायदा? आपका यहां 4 घंटे बैठने का क्या फायदा? ये सब घटना चाहिए जीवन में। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ, मात्सर्य दोष नष्ट हो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तीसरी बात,
विषय, अधिकारी और तीसरी बात है संबंध। सबसे बड़ी बात श्रीमद् भागवत जी कथा सुनने कराने से लोगों के अंदर एक भावना है कि कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, कथा कराने कथा सुनने से हमारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, कथा कराने कथा सुनने से जीवन में फिर आगे उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं, कथा कराने कथा सुनने से नाम यश बहुत हो जाता है, आदि आदि सब आपके अंदर भावनाएं आ रही हैं। पर हमारी एक बात सुनिएगा, श्रीमद् भागवत चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ आपको यहां नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती, मुक्तिदान की गर्जना करती है भागवत की वार्ता। भागवत की कथा सुनने से पितृ मुक्त हो जाते हैं। सब बात श्रेष्ठ हैं, ये सब अनायास ही होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने पर प्रकाश अपने आप होता है, ऐसे ही भागवत जी के विराजमान होने से ये काम जो आप सोच करके जिन उद्देश्य से कथा में बैठे हो, ये काम उद्देश्य सोचने के नहीं है, ये अपने आप होते हैं। पितृ मुक्त अपने आप होते हैं। उस विचार को केंद्र में रख करके करने की आवश्यकता नहीं है, वो हो ही जाएंगे अपने आप। जीवन की सारी विषमता समता बन जाए, ये अपने आप होता है। इसी उद्देश्य से कथा कराने का कोई औचित्य नहीं है। जलेबी खाएंगे तो मुख में मिठास तो होगी, वो उसका स्वभाव है। ऐसे भागवत होने का ये स्वभाव है कि पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत कराने का ये वहां का वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि सब मुक्त हो जाते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं, सब पवित्र हो जाते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा तो कुछ मांगा ही नहीं, जो अनायास ही होता है वही आप दोबारा मांग रहे हो। तो इसलिए इसके लिए कथा नहीं करानी है। कथा कराने के पीछे केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। कथा कराने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? कि ये प्राण जब निकलें, हमें नहीं पता कब निकलेंगे, पर ये प्राण जब निकलें उससे एक क्षण पहले ही सही, मृत्यु के बाद मुझे भगवत दर्शन नहीं करना है, मृत्यु के बाद मुझे ठाकुर जी का साक्षात्कार नहीं करना है। मैं कथा इसलिए सुन रहा हूं, मैं भक्ति मार्ग इसलिए अपना रहा हूं, मुझे जीवित अवस्था में ठाकुर जी को देखना है। जिस प्रकार भक्तिमती मीराबाई ने दर्शन किया, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, जिस प्रकार इन वैष्णवों ने दर्शन किया, वैसे ही मुझे भी अपनी जीवित अवस्था में दर्शन करना है। इस उद्देश्य से भागवत की कथा सुनो।